पहला क्वेश्चन, सीता एंड रीता की एज क्या है? 12 ईयर एंड क्या है? 15 ईयर है। तो रीता सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है, हमें बताना है इसमें। रीता सीता से कितनी प्रतिशत बड़ी है, बताइए। तो देखो कुछ बच्चों का 20% आ रहा है, कुछ बच्चों का क्या है 20% आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। देखो जब ये क्या है 12 वर्ष की है रीता, सीता 12 वर्ष की है और रीता 15 वर्ष की है, तो इनमें ये कितनी बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बड़ी है। अब इसे परसेंट में बनाएंगे, तो परसेंट में बनाते हैं तो हम गुणा में 100 लगाते हैं। किससे बड़ी है? इससे बड़ी है। बार इससे क्या है सीता से। और सीता की उम्र कितनी है? 3। तो 3 × 4 = 12, 4 आया, 4 से 20 को भाग करोगे, 4 से 100 को भाग करो, कितना आ जाएगा? 25। 25% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 20 नहीं होगा स्टूडेंट्स, 25 होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छे, गुड प्रदीप, गुड। बिल्कुल, जो जिन बच्चों ने क्या है 25 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की तो भरमार है, यहाँ पे शॉर्ट तरीके से सवाल कराए जाते हैं, क्योंकि आपकी एज इतनी नहीं है कि लॉन्ग तरीके से पूरा लॉन्ग मेथड एक एक पेज भर के आप कर सको क्वेश्चनों के लिए। यहाँ पे तो शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कराए जाते हैं भैया। ठीक है ना, हाँ जी। यहाँ पे तो बच्चों शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल अच्छी बात है, सही है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या रहेगा। 20 सदस्यों वाली एक समिति में 12 पुरुष हैं। एक 20 सदस्यों की समिति है स्टूडेंट्स, उसमें 12 तो क्या है मेन है, अर्थात क्या है पुरुष हैं। तो बताइए इस समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बताइए इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आप कहोगे, पहले तो आप बताओगे नंबर में कितनी कम है। टोटल 20 हैं, टोटल 20 हैं, जिनमें मेन कितने हैं? 12 हैं। जब 12 मेन हैं तो वुमेन कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल कितने हैं? 20 हैं। ठीक है ना, हाँ। थैंक यू हरगोविंद। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके ज़रूर लिख दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। ठीक है ना, लाइक कर दें। तो देखो बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। डी ऑप्शन दे रहे हैं ज़्यादातर, बी नोटा दे रहे हैं, नोट, अच्छा नन ऑफ दीज। और कुछ अच्छे बी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक ना, हाँ हाँ। थैंक यू अलीराज। हाँ जी, तो देखो अब क्या आया, अब वो पूछ रहा है पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत कम है, सॉरी महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखो 12 में से 8 माइनस करोगे, 4 है इसकी, कितनी कम है? 4 है कम। परसेंट में बनाओगे, गुणा में 100 लगाओगे, बटे में क्या लगाओगे? जिससे कम है वो लगाओगे बटे में। तो पूछ रहा है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, पुरुषों की संख्या से कितनी कम है। तो पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, तो पुरुषों की संख्या नीचे लगाओगे। ठीक है ना, काट लो इसे, 4×3 = 12, 3 आया, 100/3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बदारी लाल जाट, थैंक यू। हाँ जी, तो देखो इसका नन ऑफ दीज अर्थात क्या है, इसका आंसर 100/3 होगा। नन ऑफ दीज देने वाले आंसर वो बहुत ही अच्छे से क्या है तैयारी उनकी चल रही है, वेरी गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, आ जाइए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का स्वागत, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है प्रदीप, सही है तो ठीक है ना, हाँ बिल्कुल रतन प्रिया अच्छी बात है। ठीक है ना, हाँ बताइए अब इसका आंसर बताइए, अब वो छोड़ो, अब इसका आंसर बताइए, देखते हैं कौन कौन इसका अच्छे से स्वागत करता है। ठीक ना, हाँ देखते हैं कौन कौन इसके स्वागत में क्या है अच्छे से करता है, और कौन कौन इसके नीचे ही दब जाता है। देख लेते हैं, कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन के नीचे ही दब जाएंगे। ठीक है ना, हाँ जो डेली प्रैक्टिस नहीं करते वो गिरने वाले हैं, वो गिरने वाले हैं इस क्वेश्चन के नीचे ही। और जो बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से आंसर देंगे, बिल्कुल सही आंसर देंगे। तो देखो बोल रहा है एक गांव में 46% महिला हैं तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। तो गांव की आबादी बताइए भैया,
इसमें बताना है गांव की आबादी क्या होगी। बच्चों इसमें तो गांव की आबादी बतानी है कि गांव में हैं कितने लोग। ठीक है ना। हाँ जी। बताइए इसका आंसर। तो बच्चों को बी ऑप्शन आ रहा है इसका। बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देख लेते हैं, देखो क्या आएगा। अब देखो एक गांव में 46% महिलाएं हैं। जब देखो 46% महिलाएं हैं स्टूडेंट, तो देखो, हाँ हाँ, जब 46% महिलाएं हैं स्टूडेंट्स, कोई भी परसेंट हमेशा बच्चों 100 में होता है। कोई भी परसेंट कितने में होता है? 100 में होता है। तो जब 46% महिलाएं हैं तो 100 में से 46 माइनस कर दो, तो आप कहोगे कि 54% क्या हैं? पुरुष हैं। 54% क्या है? पुरुष हैं। 46% जब महिलाएं हैं तो 54% क्या है? पुरुष हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो इसका मतलब। अब देखो इन दोनों में अंतर कितने का है। देखो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। 8 का अंतर है बच्चों। 8 यूनिट बराबर किसके है? 2480 के है। किसके है? 2480 के है। बस 8 से इसे डिवाइड कर लो। 8 तियाँ 24, 3 आया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और ये 0, 310 बना। हमने टोटल स्टूडेंट, टोटल क्या है? टोटल मतलब क्या है? टोटल महिला प्लस पुरुष, ठीक है ना, अर्थात क्या है, वुमेन्स और मेंस की संख्या 100 मानी थी, तो 100 से इसमें गुणा कर दो। तो जो बच्चे 31,000 अर्थात ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। 37,000 नहीं होगा, 31,000 होगा बच्चों, ए ऑप्शन। ठीक है ना। कल्टी मार जाओ, क्या दिक्कत है? कल्टी मार जाओ। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल कल्टी मार जाओ, तैयार रहते हो कल्टी मारने के लिए। ठीक है ना। हाँ, अच्छी बात है, सही है तो। ठीक है ना। हाँ, देखो एक बार और देख लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा से समझा दीजिए, एक बार और देख लीजिए। देखो देखो, हमेशा परसेंट ध्यान में रख लेना, हमेशा परसेंट 100 में होता है। परसेंट हमेशा 100 में होता है। ठीक है ना। हाँ, हाँ जी। तो देखो जब 46% क्या है? वुमेन है। जब 46% वुमेन है तो 100 में से 46 माइनस करोगे तो आप कहोगे 54% क्या है? पुरुष, यानी कि मैन है। ठीक है। हाँ जी, मैन है। तो अब ये देखो इन दोनों में अंतर देखो कितने का है। तो 14 में से 6 माइनस करोगे 8 आएगा। 8 का अंतर है। और ये दोनों पुरुष और महिलाओं में अंतर कितना है? 2480 का है। कितने का है? 2480 का। तो 8 यूनिट बराबर 2480 के। तो 8 से भाग कर दो। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 310 बना। अब हमने टोटल परसेंट कितने का था? 100 का था। 100 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 31,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो तो हम तो नहीं कर सकते, वो तो आप ही देखना, आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, सर साउंड आर नॉट कमिंग। स्टूडेंट्स एक बार क्या है, एक बार अपना क्या है फ़ोन ऑफ करके ऑन कर लीजिए, हो सकता है सही हो जाए, वरना सभी के लिए तो सही आवाज़ आ रही थी ना। हाँ हाँ जी, बताइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? ए का 8% बी के 4% हो तो ए का 20% ए के कितने के, बी के कितने के बराबर होगा? देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स। हाँ बताइए इसका आंसर, बताइए क्या रहेगा? इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? देखते हैं कौन कौन इसका बिल्कुल राइट आंसर देता है। अब देखते हैं कौन कौन क्या है, बच्चा कितने पानी में है। अब देखते हैं, ऐसे ही तुक्का तो न मार रहे हो? तुक्का तो नहीं मार रहे हो इसमें? देख लेते हैं कौन कौन बच्चा कितने पानी में है। हाँ जी, बच्चे इसका आंसर क्या है, कितना दे रहे हैं? हाँ जी, देखो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके ज़रूर लिख दें, वरना आपकी वीडियो क्या है, हाँ 5 मिनट चलने के बाद रुक जाएगी। बाद में मत कहना कि सर क्या है ये आप हमारी वीडियो रुक गई, फिर कुछ नहीं होगा चिल्लाने से। जैसे कि क्या है धनंजय क्या है चिल्ला रहे थे, ठीक है ना, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ तो बच्चे ए भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं। क्या बात है स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन की 4-4 आंसर हम तो पहली बार देख रहे हैं। देखो देखो क्या रहेगा, यहाँ पे बोल रहा है ए का 8% बराबर है बी का 4%। तो हमें बनाना है ए का 20% निकालना है। तो बताओ बच्चों 8 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी?
नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे कितने भी से, वैसे तो देखो पॉइंट में तो कर सकते हो आप, बट इसमें देखो क्या है। हाँ हाँ, थैंक यू ममता। हाँ जी, आप देखो, आप कहोगे पॉइंट में तो कर सकते हो, तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, कितना आया, ए का 8 एकम 8 आया, ये एक ए का 1 बराबर क्या है, बी का 5, ये आया। अब 20 बनाना है तो 20 से दोनों तरफ गुणा कर दूं, 20 से दोनों तरफ गुणा कर दूं, तो इधर करोगे ए का 20 बराबर क्या है, इधर करोगे 20 पंजे 100, बी का 100, बी का 100, ठीक है ना। सॉरी एक सेकंड, ये 40 नहीं है बच्चों, 4 है यहाँ पे, 4 है। एक सेकंड दोबारा से कर देते हैं इसके लिए, यहाँ पे 40 नहीं है बच्चों, 4 है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सर, क्लास कब ऑफ होगी, कुछ क्वेश्चन हो रहे बच्चों, ठीक है ना, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। देखो वहाँ पे 40 नहीं थे, 4 थे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 8% बराबर बी का 4%, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये आया ए का 2 बराबर बी का 1। अब इस 2 से क्या है 20 बनानी है, क्योंकि हमें 20% का पूछ रहा है, तो हम क्या कर दें, इसे 10 में गुणा कर दें, 10 से तो 20 बन जाएगा, तो 10 दूनी ये 20 हो गया, तो इधर 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो बच्चे क्या है ए ऑप्शन दे रहे हैं बी का 10%, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जिनका बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या रहेगा। एक्स में से एक्स का 15% घटाने पर प्राप्त संख्या एक्स को निम्न में से किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी, बताइए। इस अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड बच्चों, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये रहने दो, ये रहने दो, इसमें क्या है थोड़ा मिस्टेक है, इसमें क्या है टाइपिंग एरर है बच्चों, इसमें टाइपिंग एरर है, ठीक है ठीक है, हमारे टाइपिस्ट बता रहे हैं इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये हटाओ। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या रहेगा। ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है, व्यय का मतलब क्या है, खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 18,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, बताइए। तो उसकी मासिक बचत कितनी है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी बताइए, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ बहुत अच्छे इंद्रपाल, हाँ हरगोविंद आंसर दीजिए, ठीक है ना। हाँ कुणाल, रतन प्रिया, हरगोविंद, ठीक है ना, बहुत अच्छे। मनोज कुमार, ठीक है ना। हाँ सुबोध, क्या नाम है इनका, परी, आरव, शशि, साक्षी, हाँ ठीक है ना। हाँ तनिष्क, गुड, राशि, गीता, विवेक, बहुत अच्छी। तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, ये बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय कर देता है, ठीक है ना। हाँ 60% क्या कर देता है, व्यय यानी कि खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो तो उसकी बचत कितनी है। तो बच्चों जब 60% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, आप कहोगे 40%, क्यों 40%, क्योंकि हमने बताया था पहले क्वेश्चन में ही बताया था, परसेंट हमेशा 100 होता है, परसेंट हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, हाँ हाँ पांडे, पांडे जी आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इस बच्चे क्या है न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, वरना आपकी क्या है वीडियो रुक जाएगी, ठीक है ना। हाँ फिर बाद में मत कहना कि सर हमारी वीडियो नहीं चल रही, फिर कुछ नहीं होगा। तो देखो हम बता रहे हैं परसेंट हमेशा क्या है 100 में होता है, जब क्या है 60% व्यय का मतलब खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 40% बचा रहा है। तो देख लो अब 18,000 का 40%, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए हमने, 18 की और 4 की गुणा करोगे तो 72 आएगा, और ये डबल जीरो है। तो जो बच्चे 7,200 अर्थात क्या है ऑप्शन नंबर, हाँ थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू, ठीक है ना। हाँ जो बच्चे क्या है 7,200 अर्थात डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक की भरमार है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या है, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ सरवन कुमार पांडे, थैंक यू। हाँ जी, तो जो बच्चे क्या है बिल्कुल, हाँ कार्तिक क्लास का टाइम डेली 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, बिना एक भी सेकंड इधर ना एक भी सेकंड उधर,
बिल्कुल क्या है 7:30 बजे और बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाती है स्टूडेंट्स। हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छी बात है रतन प्रिय, तुम्हारा सही है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ जी, ये बोल रहा है लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 15% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 4,500 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है, बताइए। हाँ जी, बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड सरवन, आरव, प्रदीप, इंद्रजीत, गुड। इनका जो बच्चों का आंसर आ रहा है वो 30,000 आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, देव कुमार मिश्रा, रजनी, हाँ, सुबोध, विवेक, नेहा, प्रदीप, गुड, धर्मराज। हाँ जी, बहुत अच्छी। पवित्र मोहन, आप भी न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, ओके लिख दीजिए, गुड। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों का। तो देखो क्या है, देखो 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 15 कितना हो जाएगा, 70 और 15 85% बच्चों। 85% तो वो खर्च ही कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखो 40 और 20 60, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75, 75 और 10 85 बच्चों। 85% तो वो खर्च ही कर रहा है, ठीक है ना। जब 85% खर्च कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जब 85% स्टूडेंट्स खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है 100 में से इसे माइनस कर दो तो 15% वो बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 15% बचा रहा है। हमने मान लिया एक्स है उसका वेतन भैया, हमने मान लिया एक्स है उसका वेतन भैया, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, एक्स है उसका वेतन। तो एक्स का 15% बचा रहा है, नंबर में कितना बचा रहा है, वो 4500 बचा रहा है। 4500 बचा रहा है, बस कर लो सॉल्व। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 15 से काटोगे 45 के लिए, 15 तियाँ 45, 300 आया। 300 की 100 से गुणा कर दोगे, 30,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 30,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, गुड। सी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी। हाँ जी, देखो कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। हाँ जी, फिर बाद में मत कहना कि सर हमारी क्या है वीडियो तक नहीं चल रही। और देखो आपको पता ही है जो बच्चे क्या है, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, सही है तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं सभी बच्चों का सही हो, ठीक है ना। हाँ सर, हमारे पास लाइव नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो लाइव नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन क्या है बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। जो घंटी आती है ना उसे और एक बार दबा लो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आती है ना उसे और एक बार क्या है, हाँ, प्रेस कर लो। उसके बाद में क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। इसका आंसर देखते हैं क्या रहेगा, बताओ। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बच्चा देता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है। हाँ, तो आ जाएगा, अब आ जाएगा नोटिफिकेशन तो अब, ठीक है ना। उषा श्रीवास्तव, तो अब आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, देखो इसमें क्या है, हमने कोई नंबर ये बोला है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो थर्ड संख्या हमने मान ली 100 है। थर्ड संख्या कितनी मान ली, 100 है। तो तीसरी संख्या से दो संख्याएं 20% और 50% अधिक हैं
तो फर्स्ट संख्या क्या है 20% अधिक है, तो ये हो जाएगी 120। सेकेंड संख्या कितनी है 50% अधिक है, तो ये हो जाएगी 150। तो बोला पहली तथा दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि फर्स्ट नंबर बराबर सेकंड नंबर का कितने प्रतिशत है। फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या की, तो वो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। हाँ जी, तो देख लीजिए अरे कट गया, एक सेकंड। देखो थर्ड संख्या क्या थी हमारी, थर्ड संख्या हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट संख्या कितनी थी 120 थी, और सेकंड संख्या कितनी थी 150 थी। अब देख लीजिए, बोला तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या नीचे रहेगी और ऊपर क्या है पहली संख्या रहेगी। परसेंट बनाओ, गुणा में 100 लगाओगे, जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से क्या है 100 को भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 20, और 20 की 4 से गुणा करोगे 80। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 80 होगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ 80 होगा इसका राइट आंसर बच्चों, 80 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। ए की आय बी की आय से 20-25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर मारता है, देखते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। रतन प्रिया, प्रदीप प्रजापति, हाँ जी, देव कुमार मिश्रा, ठीक ना। हाँ हाँ जी, हाँ उषा श्रीवास्तव, प्रदीप प्रजापति, हाँ आरिफा, हाँ आरिफा जल्दी आ गए, हाँ मनोज कुमार, हाँ विवेक, तनिष्क, विजयपाल, गुड, अनामिका, धनंजय, क्या नाम है, विनीता वर्मा। विनीता वर्मा आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए। फिर हाँ दहाकड़, गुड, कुणाल, अच्छे, गुड। तो देखो रजनी, अनु, हाँ गुड, बहुत अच्छी। देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखो इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका बताएंगे हम आपके लिए, ठीक है ना। हाँ हाँ बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं, देख लेना, समझ लेना। ये क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में आने वाला है, अभी से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25 बोल रहा है, 25 लिख लिया, बटे में अधिक बोल रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, गुणा में 100, गुणा में 100, तो 25 पंजे 125, 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 20% राइट आंसर हो जाएगा। ये है शॉर्ट तरीका इसका, ये है शॉर्ट तरीका इसका। यहाँ तो भैया शॉर्ट तरीके की भरमार है। 25 नहीं होगा बच्चों, 20 होगा, 25 वाले गलत कर रहे हैं भैया, 25 नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ जी 20 होगा, और ऐसे शॉर्ट तरीके से कराते हैं यहाँ तो क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से करना है आपको पेपर में, ठीक है ना। यदि आपको ऐसे ही क्या है डेली क्लास, हाँ जी देखो अभी तक कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, वो बच्चे लाइक कर दीजिए, वो बच्चे लाइक कर दीजिए। नहीं नहीं धनंजय, ये काम नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ पे इतना लंबा तरीका नहीं चलेगा, ये इतना लंबा तरीका नहीं चलेगा, यहाँ तो बहुत शॉर्ट तरीका चलेगा। देखो एक बार और समझ लो, ये नंबर दे रखा है, वो नंबर लिख लिया, यदि अधिक बोल रहा है तो नीचे 100 में जोड़ के लिख दिया, और कम बोल रहा है 100 में से माइनस करके लिख दिया, अधिक बोल रहा है तो 100 में जोड़ के लिखो 125, और परसेंट में ये तो गुणा में 100, बस कर लो सॉल्व। 25 पंजे 125, 5 से 100 को भाग करोगे, 5 दूनी 10, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल करना है मनोज कुमार, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है ना। हाँ अगले क्वेश्चन पर, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, इसी की तरह क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका भी क्या है, देखते हैं। हाँ क्लास ऑफ होने के बाद, ठीक है ना। हाँ क्लास ऑफ होने के बाद क्या है इसका राइट आंसर आपको देना है। और देखो ग्रुप से जुड़ने के लिए एक नंबर बता दे रहे हैं आपके लिए, उस नंबर पर क्या है आपको व्हाट्सअप SMS कर देना है, तो आप क्या है ग्रुप से भी जुड़ जाओगे, ठीक है ना। हाँ देखो नंबर है 8006676509, इस नंबर पर क्या है आप